इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगर ऑलरेडी दो ग्रुप प्रेजेंट है, अभी अपन ने क्या देखे एग्जांपल, एक ही ग्रुप आ रहा था तो तुम इजीली क्या कर पा रहे थे, या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या फिर मेटा डायरेक्टर होगा। दो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा कि किसका इफेक्ट डोमिनेट करेगा। सिंपल ये सोचो तुम, जैसे अगर दो ग्रुप है उसमें एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, एक वीकली एक्टिवेटिंग है, तो मेनली तुम क्या कंसिडर करोगे, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कंसिडर करोगे। और जैसे अगर एक है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और दूसरा है मॉडरेटली डीएक्टिव या वीकली डीएक्टिवेटिंग, इसका इफेक्ट मेनली कंसिडर करोगे, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग का इफेक्ट मेनली कंसिडर करना है। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर है, ये तो एकदम लॉजिकल है। कभी कभी तो दोनों का इफेक्ट मिला के एक ही आंसर आता है, उस टाइप के क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, पैरानाइट्रोटोलुइन करता हूं, पैरानाइट्रोटोलुइन, इधर मैंने कर दिया CH3, इधर मैंने किया है NO2। इसका अगर मैं नाइट्रेशन करूं, HNO3 है, H2SO4 है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, कहां पे आएगा, नाइट्रो ग्रुप अभी नया जो फॉर्म होगा वो कहां पे आएगा, इस CH3 के ऑर्थो पे आएगा या NO2 के ऑर्थो पे आएगा। इसको मैं लिखता हूं चाहे तो A, इसको करता हूं B ऑप्शन। CH3 के ऑर्थो पे आएगा, देखो ये कौन सा ग्रुप है अपना, मेटा डायरेक्टर है, और ये कौन सा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। पैरा पोजीशन तो फिल्ड है, मतलब ये वाली पोजीशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इसका भी ये मेटा पोजीशन है, इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, तो कहाँ पे हो जाएगा, CH3 के ऑर्थो पे नाइट्रेशन हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में तो कुछ सोचना ही नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर हो जाएगा नाइट्रेशन ऑन द ऑर्थो ऑफ CH3, इधर आएगा एक NO2 विच इज ऑर्थो टू CH3 ग्रुप एंड मेटा टू नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है ये? इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो इधर मैं लिख देता हूं मेटा डायरेक्टर है ये, एंड ये है अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इजी है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप का रेयरली आता है क्योंकि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे कंपैरिजन का आएगा ना, जिसमें कुछ दिमाग लगाना पड़े। जैसे सेकंड एग्जांपल में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर मैं कोई नोट नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इसमें नोट करने जैसा कुछ है ही नहीं। सेकंड में मेटाक्लोरोटोलुइन है, मेटाक्लोरोटोलुइन, इधर मैं मेटा पे करता हूं, मेटाक्लोरोटोलुइन का अगर मैं नाइट्रेशन करूं, HNO3 H2SO4, मेटाक्लोरोटोलुइन इज नाइट्रेटेड, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, थोड़ा सा सोच के बताओ, सोचो इसके बारे में। इसमें देखो अभी CH3 कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा, तो इसके ऑर्थो पे आ सकता है या तो ग्रुप या फिर पैरा पे आ सकता है। क्लोरीन भी कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो और पैरा, तो ये तीन पॉसिबिलिटी है जहां पे नाइट्रेशन हो सकता है। तो इसमें नाइट्रेशन मेनली ये A पे होगा, ये B पे होगा, लेकिन इस C पे नहीं होगा। क्लियर है? क्या करना है तुम्हें, दो ग्रुप अगर ऑलरेडी है तो इनके बीच में तीसरा ग्रुप नहीं आएगा। क्या करना है, सिंपली ये ध्यान में रखना है कि अगर ऑलरेडी दो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो तीसरा सब्स्टिट्यूएंट उसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ग्रुप का क्या लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे कर सकते हो तुम नाइट्रेशन, इधर कर सकते हो, लेकिन इनके बीच की जो पोजीशन है ये लेस एक्सेसिबल है, इजीली वहां पे इलेक्ट्रोफाइल नहीं जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होगा,
ए पे नाइट्रेशन करता हूँ एक प्रोडक्ट में CH3, इधर है Cl, ए पे मैं करता हूँ नाइट्रेशन। सेकेंड प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा? सेकेंड में इधर आएगा CH3, इधर Cl है और इसके ऑर्थो पे मैं कर देता हूँ नाइट्रेशन। लेकिन ये C वाला दो ग्रुप के बीच में जनरली कोई ग्रुप नहीं आएगा। क्लियर है ये? एग्जाम्पल नोट करो। इसके बीच में मेजर कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरली नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है और डीएक्टिवेटिंग है, तो ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं, इसका इफेक्ट अरेनियम आयन में अपने देखा था ना। इस रिएक्शन में सिंपली इफेक्ट पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है ये? जैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो पे ज्यादा नहीं लग रहा था, ऑर्थो और पैरा पे सेम ही इंडक्टिव लग रहा था। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसमें मेजर कौन सा है ये फाइंड करना थोड़ा सा टफ है, या फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है कि मेजर कौन सा है। ऑप्शन में या तो ये ऑप्शन होगा, फिर ये, या फिर ये ऑप्शन होगा, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसमें एक नोट लिखो, स्टेरिक हिंड्रेंस मेक्स, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, स्टेरिक hindrance makes the position between substituents, steric hindrance makes the position between the substituents, steric hindrance makes the position between the substituents less accessible, position between the substituents less accessible। यहाँ पे एक्सेस करना या यहाँ पे पहुँचना क्या है, डिफिकल्ट है। मेक्स द पोजिशन बिटवीन द सब्सटीट्यूएंट्स लेस एक्सेसिबल। क्लियर है पॉइंट? तो हमेशा ये पॉइंट याद रखो। ऐसे अगर दो ग्रुप आए हैं, कोई भी ग्रुप हो, फिर बीच में ट्राई करना है, बीच में उनके ग्रुप नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, इसमें मैं लेता हूं पैरा पे है पैरा मिथाइल। थर्ड एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इधर कर देता हूं OH, पैरा पे कर देता हूं CH3। इसका भी मैं कौन सी रिएक्शन करूं, ब्रोमिनेशन करता हूं। ठीक है, सिंपल ब्रोमिनेशन। यहां पे भी देखो क्या बनेगा प्रोडक्ट, दो पॉसिबिलिटी है ब्रोमिनेशन की। ये भी ऊपर का ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, CH3 भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। या तो ये A पे होगा या फिर ये B पे होगा। कहां पे आएगा अभी ग्रुप, A पे, क्योंकि ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है, इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है ये? पैरा पोजीशन तो इसकी ऑक्युपाइड है, तो आंसर A पे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो OH के ऑर्थो पे आ जाएगा ब्रोमीन। इसमें मेजर प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट बनेगा, OH है, इधर है CH3, तो इधर आ जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि OH क्या है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। OH के ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू CH3 का ऑर्थो। क्लियर है ये? इसमें नोट लिखो, a strongly activating substituent, a strongly activating substituent will win out over a weakly activating substituent, या will win over कर दो, a strongly activating substituent will win over a weakly activating substituent, will win over a
weakly activating substituent or a deactivating substituent, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, will win over a weakly activating substituent or a deactivating substituent. स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग सबसे पहले कंसीडर करना है, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा इसी से प्रोडक्ट मेनली फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। फिर डीएक्टिवेटिंग का इफेक्ट हो या वीकली एक्टिवेटिंग हो, ये बाद में कंसीडर करने हैं। क्लियर है पॉइंट? ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है तो उसका इफेक्ट ज्यादा आएगा, अगर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग प्रेजेंट है फिर सबसे इजी है क्वेश्चन, बस इसी का इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का इफेक्ट सब पे डोमिनेट करेगा। क्लियर है पॉइंट? वीकली एक्टिवेटिंग पे तो डोमिनेट करेगा ही, ये तो लॉजिकल है। डीएक्टिवेटिंग पे भी डोमिनेट करेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फोर्थ में लेता हूं, अगर मेरे पास इधर है CH3 और इधर है Cl, इसका अगर मुझे नाइट्रेशन करना है, पैराक्लोरोटोलुइन अगर है HNO3 H2SO4, इसमें अभी दोनों ग्रुप क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, और दोनों ग्रुप क्या है, वीक है। तो यहां पे अभी दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, इसके भी ऑर्थो पे आएगा, इसके भी ऑर्थो पे पॉसिबिलिटी है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्लियर है? तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन डायरेक्टर तो कौन सा है, ऑर्थो पैरा ही है। ये वीकली एक्टिवेटिंग है, लेकिन ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। दोनों वीक ग्रुप्स है। स्ट्रांगली के लिए अलग है, स्ट्रांगली में बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। वीकली एक्टिवेटिंग में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों का, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, तो इसका नो वन विल डोमिनेट आ जाएगा। दोनों डोमिनेट नहीं कर सकते, CH3 है, Cl है, ये ऑर्थो डायरेक्टर है, तो इधर आ जाएगा NO2। नेक्स्ट में क्लोरीन भी अपना क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो इसके भी ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। वीकली अगर ग्रुप अगर वीक है तो वो दूसरे ग्रुप पे डोमिनेट नहीं कर सकता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें भी डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग नेचर का कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है कि पोजीशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? सिंपल जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हो, यहाँ पे सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। रिएक्शन में अरेनियम आयन फॉर्म होता है जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इसके नीचे नोट लिखो, if the two substituents have similar activating properties, if the two substituents have similar activating properties, neither will dominate, have similar activating properties, neither will dominate, दोनों में से कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा। क्लियर है? नीदर विल डोमिनेट। आगे समझ में चारों पॉइंट, क्वेश्चन से और भी क्लियर होगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी ठीक है, 3 क्वेश्चन करो, होमवर्क में करो 3 क्वेश्चन, वो भी करेंगे ना स्टूडेंट।
लिखो नाइट्रेशन ऑफ पैराफ्लोरोएनिसोल, नाइट्रेशन ऑफ पैराफ्लोरोएनिसोल मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। फाइंड मेजर प्रोडक्ट, नाइट्रेशन ऑफ पैराफ्लोरोएनिसोल। सेकेंड क्वेश्चन है क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्थोबेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्थोबेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीनेशन ऑफ ऑर्थोबेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ऑर्थो पे क्या है, 2 COH ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ब्रोमिनेशन ऑफ, थर्ड है ब्रोमिनेशन ऑफ पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है तीनों। ब्रोमिनेशन ऑफ पैराक्लोरोबेंजोइक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में अपन ने देखा था, कुछ पॉइंट्स देखे थे, ठीक है। तो उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन है। गिव मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ, फर्स्ट है नाइट्रेशन ऑफ पैराफ्लोरोएनिसोल, एनिसोल है, एनिसोल में आएगा इधर OCH3 एंड पैरा पे है एक फ्लोरीन, इसका करना है नाइट्रेशन, HNO3 कर देता हूँ, H2SO4 भी कर देता हूँ। कहाँ पे होगा नाइट्रेशन, कहाँ पे होगा बताओ? OCH3 के ऑर्थो पे, और कहीं पे हो सकता है? एक ही प्रोडक्ट फाइंड, मतलब देखो यहाँ पे अभी ये क्या है अपना स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग अगर ग्रुप है फिर कुछ टेंशन ही नहीं है, उसका जो इफेक्ट होगा वो सबसे डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। तो इसका ये कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो इधर ऑर्थो पे आ सकता है, पैरा पोजीशन तो फ्री नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन भी कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन इसका इफेक्ट OCH3 के कंपैरिजन में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। इसका मेनली क्या लगेगा, -I मेनली लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन होगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, OCH3 के नाइट्रो पे आ जाएगा, इधर है OCH3, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है ये, तो इस पे ऑर्थो पे आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। क्लियर है, सिंपल है। फ्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज़्यादा प्लस एम किसका होगा, ऑक्सीजन का ज़्यादा प्लस एम होगा। ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये अपना वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो मेनली इफेक्ट किसका होगा, इधर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप का इफेक्ट कंसिडर करना है। तो ये ऑर्थो डायरेक्टर है, तो इसके ऑर्थो पे नाइट्रेशन हो गया। क्लियर है। सेकेंड में करना है क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ऑर्थो पे क्या है, 2 COH ग्रुप है, एक COH और उसी के ऑर्थो पे दूसरा COH है। क्लियर है ये। इसका करना है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन के लिए इधर यूज होगा Cl2 एंड FeCl3, या Fe भी लिख सकते हो, ठीक है। कौन सा डायरेक्टर है ये, मेटा डायरेक्टर है। तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा ग्रुप, कहाँ पे आ सकता है, इधर से अगर मैं देखूँ तो इसका ये मेटा इधर है, इधर से देखूँ तो इसका मेटा, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे करते हो क्लोरीनेशन करना है, यहाँ करो चाहे यहाँ पे करो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा। देखो ये 1 2 है तो ये 3 4 पे आएगा, ये 1 2 तो ये 3 4 पे ही क्या आएगा, क्लोरो ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि COH ग्रुप के क्या है, मेटा पे है, ठीक है। चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर यहाँ पे ड्रॉ करो, दोनों सेम ही है। क्लियर है। तो इधर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मेटा पे आएगा COH ग्रुप के मेटा पे COOH, इधर एक COOH, 1 2 अगर है 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी दोनों में से एक जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, क्लोरीनेशन करता हूँ। प्रोडक्ट बन जाएगा 4 क्लोरो 1 2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। चाहे तो लिख देता हूँ 4 क्लोरो
बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट, ब्रोमिनेशन ऑफ पैरा क्लोरोबेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, उसके पैरा पे क्लोरीन एटम है। ये अपना हो गया बेंजोइक एसिड, पैरा पे क्या है? क्लोरीन है। बेंजोइक एसिड कौन सा डायरेक्टर है? बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? कौन सा डायरेक्टर है? मेटा डायरेक्टर है। और क्लोरीन कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो डायरेक्टर है। ऑर्थो मतलब पैरा तो पोजीशन यहाँ पे फील्ड है ऑलरेडी, तो इसमें भी क्या होगा? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इधर आएगा Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe कर देता हूँ। यहाँ पे भी आएगा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट। इधर आ जाएगा COOH एंड इधर मैं कर देता हूँ ब्रोमिनेशन एंड यहाँ पे क्लोरिनेशन। तो इधर 1 2 3 4 3 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, ये अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सिंपल है। अलग अलग ग्रुप के देखने हैं कौन सा डायरेक्टर है, उसमें भी एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर आ रहा है वो मेनली डोमिनेट करेगा। ठीक है। फिर अगर दो ग्रुप आते हैं तो उसमें देखना है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। जो भी स्ट्रांग ग्रुप होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वीक ग्रुप। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स। सब में तुम्हें मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। क्या होगा? मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फेनॉल है। फेनॉल ड्रॉ करता हूँ। इधर आएगा OH, फेनॉल पे 1 2 3 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे OH ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? इसमें से OH ग्रुप कौन सा है? ग्रुप किस टाइप का ग्रुप है? स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो मेनली तो यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? इधर आ सकता है, ये पैरा पे आ सकता है। यहाँ पे आएगा क्या कोई ग्रुप? नहीं आएगा। ठीक है। दो ग्रुप के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इलेक्ट्रोफाइल इज नॉट एक्सेसिबल। कल ही ये पॉइंट अपन ने देखा था। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। कहाँ पे करो फिर? दोनों जगह पे हो सकता है, तो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, होंगे ना। ये भी क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन इसका इफेक्ट ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है। इसके ऑर्थो पे भी आएगा, इसके पैरा पे भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन मोनो नाइट्रेशन करना है तो एक ही बार नाइट्रेशन करना है। इधर आएगा HNO3, इससे भी हो जाएगा काम। HNO3 लेता हूँ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट अगर फाइंड करने हैं तो रिएजेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मोनो नाइट्रेशन लिखा है तो एक बार बस नाइट्रेशन करना है। तो कहाँ पे होगा? एक तो पॉसिबिलिटी है कि OH के ऑर्थो पे हो। इधर आ गए CH3, OH के ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? OH के पैरा पे भी नाइट्रो ग्रुप आ सकता है। OH इधर CH3 है, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग OH ग्रुप के पैरा पे भी नाइट्रेशन हो सकता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल है। ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल नहीं, कौन से प्रोडक्ट पॉसिबल है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? कोई रीज़न ही नहीं है ये और ये, इसमें कुछ पैरा पे मेजर प्रोडक्ट जनरली OH के केस में नहीं होता है। ग्रुप अगर मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, जैसे एसेट एनिलाइड अगर यूज करते हो तो उसमें मेनली क्या होगा? पैरा का प्रोडक्ट मेजर आएगा। फिर और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के केस में पैरा का प्रोडक्ट मेजर आता है। काफ़ी सारे केसेस में आता है। यहाँ पे मेजर या माइनर नहीं पूछा है। पॉसिबिलिटी दोनों की है और दोनों की पॉसिबिलिटी लगभग इक्वली है। ये भी ऑर्थो फ्री है और ये इधर का ये पैरा भी फ्री है। बस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है। दो ग्रुप के बीच में यहाँ पे नाइट्रेशन नहीं होगा, ये यहाँ पे, बाकी ये दोनों पोजीशन पे हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये?
यहाँ पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस नो नाइट्रेशन इज पॉसिबल बिटवीन द टू ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट डाई नाइट्रेशन अगर करना हो तो डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फेनॉल दिया है, 3 मिथाइल, यहाँ पे है फेनॉल हो गया, ये 1 2 3 पे आ गया मिथाइल, इसका मुझे डाई नाइट्रेशन करना है, HNO3 कर देता हूँ, साथ में H2SO4। कहाँ कहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे 2 बार, अभी एक ही कंपाउंड में 2 बार नाइट्रेशन करना है। एक तो कहाँ पे होगा, OH के ऑर्थो पे होगा, और नेक्स्ट OH के पैरा पे भी होगा। ठीक है, और ऐसे भी सोच सकते हो जैसे यहाँ पे नाइट्रेशन हो गया है एक बार, फर्दर अगर नाइट्रेशन करना हो, ये देखो OH क्या है, पैरा डायरेक्टर, NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टर, तो यहाँ पे सेकेंड नाइट्रेशन होगा। या फिर इसमें भी देखो, ये है ऑर्थो डायरेक्टर, ये है मेटा डायरेक्टर, तो सेकेंड नाइट्रेशन इधर हो जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा। ये दोनों पोजीशन पे नाइट्रेशन करना है, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है इस वे में रहेगा। इनिशियल कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, इधर आया OH, इधर आया CH3, OH के ऑर्थो पे एक बार नाइट्रेशन, OH के पैरा पे सेकेंड नाइट्रेशन। डाई नाइट्रेशन क्लियर है वर्ड? डाई नाइट्रेशन का मतलब होता है 2 बार नाइट्रेशन करना है। ठीक है, एंड थर्ड है मोनो नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। फिनाइल मिथेनोएट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? फंक्शनल ग्रुप नेम बताओ, फंक्शनल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है फिनाइल मिथेनोएट में? ईस्टर है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूं। फिनाइल है, मिथेनोएट ग्रुप कैसा होता है? H होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर इधर कौन सा ग्रुप आ जाएगा? फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अल्काइल अल्कैनोएट। ठीक है, एनसीईआरटी में इथेनोएट ड्रॉ किया है, इधर दिया है CO, इधर दिया है CH3, तो क्या है वो मिथेनोएट होगा। यहाँ पे अगर मैं CH3 ड्रॉ कर दूँ, जैसे स्ट्रक्चर पहले मैं करेक्टली ड्रॉ करता हूँ, ये कंपाउंड है अल्काइल अल्कैनोएट, फिनाइल मिथेनोएट, ये स्ट्रक्चर होगा। एनसीईआरटी में इधर दिया है CH3, तो करेक्ट है क्या? नहीं है, फिर उसका नेम क्या होगा अगर यहाँ पे CH3 हो तो? फिनाइल इथेनोएट का स्ट्रक्चर दिया है एनसीईआरटी में। ठीक है, मिथेनोएट लिखा है ऊपर, तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर आएगा। नेक्स्ट अभी ये ग्रुप कौन सा डायरेक्टर है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है या फिर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है? मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, क्रॉस कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होगा। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप मेनली कौन सा डायरेक्टर होता है? पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, एसेट एनिलाइड हो या फिर इस टाइप के इस्टर्स हो, ये सब क्या रहेंगे? मेनली पैरा डायरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट या मेनली प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? पैरा पे, इसके ये पैरा पे नाइट्रेशन करना है, पैरा पे होगा नाइट्रेशन। ठीक है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर आता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग आर जनरली पैरा डायरेक्टर्स, ये सब नोट करके रखो। और कौन सा है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग में? NHCO ग्रुप भी आता है। ठीक है, और OCO ग्रुप, ये दोनों ग्रुप के प्रेजेंस में मेनली तुम्हें पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर फॉर्म करना है। पैरा पे नाइट्रेशन अगर मैं करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, अलग वे में भी ड्रॉ कर सकते हो। इधर है अपना OCOH, इसके पैरा पे नाइट्रेशन होगा, इधर आ जाएगा NO2, ये इसका मेनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है? अगर 2 तुम्हें फॉर्म करने हो, ये तो अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया, मेन प्रोडक्ट हो गया। और कौन सा डायरेक्टर है ये? ऑर्थो डायरेक्टर भी है। ठीक है, अगर 2 ऑप्शन दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, तो ऑर्थो वाला भी आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन चूज करना है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, 2 ऑप्शन अगर चूज करने हो तो इसी के साथ ऑर्थो पे भी अगर नाइट्रेशन करते हो,
फिर वो भी प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक प्रोडक्ट फाइंड करना है या दो प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका ये मेजर प्रोडक्ट होगा या मेनली यही प्रोडक्ट होगा।